जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इशा की नमाज के बाद अपने घर आए और घरवाली से कहने लगे, अगर तेरे पास रुपया 2 रुपए है तो मुझे दे दे। वो कहने लगी, अल्लाह के बंदे 5 बर्रे आज़मों का हुक्मरान है, बता तुझे रुपया 2 रुपए की क्या जरूरत है। कहने लगे, खुदा की बंदी, मस्जिद के दरवाजे के बाहर रोजाना एक अंगूर फरोश बैठता है, छाबड़ी लेके बैठता है। वो रोजाना मेरा कपड़ा पकड़ता है, मेरा दामन पकड़ता है, मेरे कुर्ते का पल्ला पकड़ के कहता है, उमर क्या जाएगा, दुनिया अमीर गरीब मेरे से अंगूर खरीद के जाते हैं। जब से मैंने डीडी लगाई 5 बर्रे आज़मों का हुक्मरान है, कभी तूने मेरे से अंगूर का रेट भी नहीं पूछा। ले जा, बड़े बड़े दाने, अच्छे अच्छे दाने, तेरे बच्चों का क्या दिल नहीं करता, तेरे बच्चों के खाने के काम आएंगे। फरमाया, रोजाना मुझे आवाज दे दे के शर्मिंदा करता है, अल्लाह की बंदी मुझे रुपया 2 रुपए दे दे, मेरी तनख्वाह में से बच्चों। पता है बीवी ने क्या क्या, अम्मी के गई थी, वहां से पैसे लेके आई थी, भाई आया था, जाते हुए 500 रुपए दे के चला गया था। हाँ हाँ, तेरी जेब में से मैंने 10 रुपए निकाल के रख लिए थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली रोने लग गई। फरमाया, रब्बे अकबर की कसम है, अगर आज मेरे पास 2 रुपए होते तो आज तेरी बच्चियां प्यास से रोटी ना खाती, सालाना पका लेती घर में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दस्तरखान पे बैठे हैं, अपनी बीवी से कह रहे हैं, क्या ही अच्छा होता आज सालन के साथ, रोटी के साथ सिद्दीक़ का मुंह मीठा हो जाता। घर वाली भी एहसास करने वाली थी, यूं नहीं कहा तू मैनू लिया के दिता है, मैं कहां से लेके आऊं, जला के देगा पका दूंगी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस ख्वाहिश को अपने दामन में समो लिया, अपनी आरज़ू अपनी तमन्नाओं में समो लिया। कुछ अरसे के बाद घर वाली ने मीठा सा हरीरा व जौ कूट कर, खजूरें मिलाकर मीठा सा हरीरा सामने कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तो कुछ अरसा पहले तो कह रही थी कि तेरे पास पैसे कोई नहीं, तेरे पास छुआरे खजूरे कोई नहीं, अब बता तेरा मीठा कहां से आया। सिद्दीक, जिस दिन तेरी चाहत तूने मुझे सुनाई थी, उस दिन से लेकर आज तक रोजाना के खर्चे में से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेती हूँ, और आज 3-4 महीने के बाद इतने पैसे हो गए कि तेरे लिए मीठा तैयार कर दो। जनाब सिद्दीक अकबर ने चमचों से न खाया, उंगलियों से न खाया, बल्कि वो प्लेट मीठे की उठाकर बैतुल माल में ले गए। फरमाया, मेरे से ज्यादा यतीमों को जरूरत है, मेरे से ज्यादा बेवाओं मिस्कीनों भूखों को जरूरत है, और बैतुल माल के मशीर आज के बाद मेरी तनख्वाह में से इतने पैसे कम कर दे। सिद्दीक के घराने का इतने पैसे में गुजारा हो जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे अजीजो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लेके आए। रोकने वाला कौन है, जिसने मेजबानी की मदीना शरीफ में, जो नबी का मेजबान बना, ये कौन है? अल्लाह अकबर, जनाब अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद के दरवाजे पे रोक लिया, कहा उमर तुझे अंदर बाद में जाने दूंगा, पहले ये बता सारा मजमा मस्जिद में मौजूद है, पूरा मदीना मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा पढ़ने आया। उमर तेरा घर तो मस्जिद के सामने है, बता तूने मस्जिद में आने में देर क्यों कर दी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झिड़का, कोई नहीं, मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं, तेरी जुर्रत कैसे मुझे पूछने की? अल्लाह अकबर। इतना रोए, रोते रोते अबू अय्यूब अंसारी का हाथ पकड़ लिया। फरमाया, लोगों जब तक ऐसे लोग दुनिया के अंदर जिंदा रहे, कोई भी हुक्मरान खुदा की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठा सकेगा। लोग पहले नसीहत को समझा करते थे, बात को माना करते थे, अब जो नसीहत करता है खैर खाई की तरफ बुलाता है, लोग कहते हैं मेरा दुश्मन है। ऐसे लोग जब तक जिंदा रहे, कोई भी आदमी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं फैसला कर सकता। फिर हाथ पकड़कर मिंबर पर तशरीफ ले आए कि देर से आने की मैं इसको वजह बता दूं। फरमाया, खुदा तेरा भला करे, तुझे बाहर के निजाम का पता है, उमर के बाहर के हालात का पता है, दुर्रा दिखा दे हवाएं रुख बदलने, रुक्का लिख के दिखा दे दरिया का पानी चलने लग जाए, खुश्क दरिया गीला हो जाए, अगर मेरा अजीजों चादर दिखा दे पहाड़ी का लावा उसके अंदर वापिस चला जाए, अगर जमीन पर पाँव मार दे तो जमीन अपनी जगह रुक जाए। ये तो बाहर की हालत है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, अबू अय्यूब तूने कभी पूछा कि तू नंगे पैर क्यों फिरता है? रब्बे अकबर की कसम है, 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी का ताज तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरी जेब में जूता खरीदने के पैसे भी कोई नहीं है।
तुझे पता देर से आने की वजह क्या बनी? ये कुर्ता मेरे पास एक ही है, 8 दिन में से पहन कर गुजारा करता हूँ। जब जुमे का दिन आता है लोग मुजाफा से दूर दराज से आते हैं, क्या कहेंगे कि मुसलमानों के हुक्मरान के पास कुर्ता कोई नहीं। मैं सुबह जुमे के दिन अपनी बीवी को कुर्ता उतार के दे देती हूँ, वो जुमे की नमाज से पहले धो के सुखा के मुझे दे देती है। आज भला हो अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, आज पता नहीं किसी काम काज में लग के वो कुर्ता धोना भूल गई। जुमे के वक्त याद आया तब उसने कुर्ता पानी में डाला। नहीं यकीन आता, ये कोना पकड़ के निचोड़ के देख ले, अभी भी इसमें से पानी निचड़ रहा है। मैं सुखा सुखा के थक गया कि मेरा मामला, मेरे रब का मामला बंदों के दरमियान जाहिर ना हो। अल्लाह क्या कहेंगे, आज थोड़ी सी तकलीफ दी दुनिया के सामने गाने लग गया। नचोड़ नचोड़ कर चटक चटक का कुर्ता मेरे कंधों में दर्द हो गया। नहीं यकीन आता, तू ध्यान दे लगा के देख ले। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना, उन समय सारी मस्जिद के लोग रोने लग गए, धाड़े मार मार के रोने लग गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगे, उमर अल्लाह की इज्जत की कसम तेरे किरदार पर उंगली उठाना मकसद नहीं था, ताकि दुनिया वालों को बता देना चाहते हैं जो बाग में दुनिया भौंकेगी कि फातिमा का बाग खा गए, अली के बछड़ों का हक खा गए, नबी की बेटी का हक खा गए। ओए लोगों, जो उमर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी में दूसरा कुर्ता नहीं बना सकता, वो मोहम्मद की धी का बाग कैसे खा सकता है? अल्लाह अकबर। अबू अय्यूब अंसारी कहने लगे, आज नहीं तो कल, उमर जिंदगी का पता कोई नहीं, तू पहले चला जाए या बाद में हम चले जाए। अगर हमारी मौत आ गई तो हुजूर से मुलाकात होगी, हम जाके तेरी वकालत करके कहेंगे जिस उमर के हवाले उम्मत को करके आया, आज उमर खुदा के खौफ के साथ उस उम्मत के उम्मत का हक अदा कर रहा है। और धरती के ऊपर आज भी दौरे नबूवत वाला अदल व इंसाफ आज उमर फारूक करके दिखा रहा है। सहाबा ने जरूरत के दर्जे में दुनिया रखी थी, इसलिए अल्लाह की कसम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, सारे दिन में जो तूने खाया, सारे दिन में जो पहना, जो ओढ़ा, जो पिया, उसका मिंबर पे खड़े होकर हिसाब दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे चढ़े, इतना पसीना, बोलते बोलते हिसाब देते देते इतना पसीना आया, परेशान हो गए। हुजूर का मुखड़ा देख के कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर पूरे दिन का हिसाब देते देते ये हाल है तो इंसान अपनी सारी जिंदगी का कैसे हिसाब देगा? आपने फरमाया ऐसे हिसाब देगा। बिलाल का जी आवना के लाल फरमाया, चल मिंबर पर चढ़ जा और तू भी अपनी सारी जिंदगी का अब्दुर्रहमान बिन औफ से का एक दिन का हिसाब दे दे। बिलाल तू भी खड़ा होकर आज 24 घंटे का हिसाब दे दे। बिलाल दूर से आए, हंसते हंसते तेजी के साथ नबी के मिंबर पे चढ़े और फिर मिंबर से उतरे, मुस्कुरा के कह दिया, अल्लाह के नबी मैं क्या हिसाब दूं, 24 घंटे गुजर गए, बिलाल ने कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं है। जरूरत के दर्जे में दुनिया को लेके आओ। अगर एक कमरे में गुजारा हो जाता है तो 10 कमरे के अंदर मेरे अजीजों कुत्ते बांधने की क्या जरूरत है? ये 10 कमरे में से 9 किसी गरीब के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी फुप्पी के लिए, किसी मासी के लिए, भाई के यतीम बच्चों के लिए, बहन के यतीम बच्चे भांजों के लिए 2 कमरों की छत दे दे। कयामत के दिन अल्लाह करीम आपको मुझे अर्श की छत का साया नसीब फरमाएगा। बाबा जी इतने कमरे के मकान के इतने कमरे होते हैं, डबल स्टोरी होती है, एक कमरे के अलावा दूसरे कमरे में बंदा खाली पड़े जी, ऐसा क्या करना है? साड़ी फैमिली तो फैमिली छोटी थी, इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? कोई कुरान का इदारा बना देता, कोई वेलफेयर बना देता, कोई खुदा के घर बना देता। चल तेरे माड़ीपुर के अंदर मस्जिद की जरूरत कोई नहीं, हर गली में मस्जिद है, ऐसी जगह चला जा जब पानी कोई नहीं, पानी का कुआं बनवा दे। ऐसी जगह चला जा जिस मस्जिद में वुजू का इंतजाम कोई नहीं, वह वाटर पंप लगवा दे, कोई मोटर लगवा दे, कहीं बोर करवा दे। रब्बे अकबर की कसम है, ये ऐसे काम है, दुनिया की रोटी खाई, दुनिया के अंदर हिसाब होगा, लिया दिया बराबर हो जाएगा। लेकिन इफ़ायामा के अंदर मखलूक खुदा की खिदमत करके चले जाना, ये ऐसे काम है, मर जाने के बाद भी हमारा नाम माल क़यामत की सुबह तक खुला रहेगा। जब मेरे अजीजों दुनिया को ख्वाहिशात के ऊपर लेके आएंगे तो इतना कपड़ा मार्केट के अंदर आएगा कि लोगों साल गुजर जाएगा, सीजन गुजर जाएगा, कपड़ा पहनने की मेरे अजीजों आपको मुझे मोहलत ही नहीं मिलेगी, इतने कपड़े।
अगर इसे जरूरत के दर्जे में लेके आएंगे तो जोहर की अजान हो गई, बिलाल हुजूर के दरवाजे पर आ गए और आकर दरवाजा बजाया। या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया जी, फरमाया कमली वाले सफे बंदी पड़ी है, दरवाजे से लेकर मेहराब तक आखिरी सब तक साहबा बैठे हैं, गुंजाइश कोई नहीं। कमली वाले तेरे हुजरे के पर्दे उठने का इंतजार कर रहे हैं, तशरीफ लाओ, आके मुसल्ले पे खड़े हो जाओ। आपने फरमाया बिलाल मैं नहीं आता, तू अंदर आ जा। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे का पर्दा हटाकर अंदर चले गए। या रसूलल्लाह क्या बात है? बिलाल ने जब हुजूर का चेहरा देखा रोने लग गए। क्या कमली वाले कुर्ता कहाँ है? फरमाया बिलाल अल्लाह का शुक्र है, मैं शिकवा नहीं करता, आज मेरे पास तहमद है, मोहम्मद के पास पहनने के लिए आज कुर्ता भी कोई नहीं। बिलाल जा किसी और को मिंबर पे खड़ा कर दे, मेरे पास कुर्ता नहीं, मैं इसलिए मुसलमानों के लिए आके इमामत नहीं करवा सकता। एक औरत आई थी जो यमनी चादरों का वादा कर गई थी, एक चादर दे के गई, दूसरी चादर लेने गई, अभी तक नहीं आई। बिलाल जब तक वो नहीं लाएगी तेरा नबी अपना तन नहीं छुपा सकता। जरूरत के दर्जे में फरमा आयशा, जन्नत में अगर मेरा साथ चाहती है तो उस वक्त तन से जोड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पर पेवंद ना लग जाए। मुझे ईमानदारी से बताओ लोगो, यतीम दरवाजे पर, गरीब दरवाजे पर हम रोजाना ऐसे मुसलमानों की हालत देखते जिनके कपड़े कोई नहीं, लेकिन हमारे अंदर एहसास पैदा नहीं हो रहा। महसूस तो करते हैं हाँ नंगा है, महसूस तो करते हैं भूखा है, महसूस तो करते हैं बीमार है, लेकिन मेरे अजीजों आपके अंदर मेरे अंदर एहसास पैदा नहीं हो रहा। रब काबा की कसम है मेरे अजीजों, जिस दिन हमारे अंदर एहसास पैदा हो गया तो फिर फैसले हमारे अदालतों से नहीं, फिर हमारे फैसले असम्बलियों से नहीं हुआ करेंगे, इशारे हम किया करेंगे, फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक आसमान वाला खुद करने लग जाएगा।